देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। भारानुसार 30% क्या है? ग्लिसरॉल। सूत्र C3H8O3 के कौन से विलयन में? जलीय विलयन। तो यहाँ हमको समझना है WA मतलब किसकी मात्रा हो गई मेरे? किसकी मात्रा हो गई? विलयन का। अब 30% मतलब 30 ग्राम। WB तो 100 में से 30 घटेगा तो कितना ग्राम? 70 ग्राम। ये मेरा क्लियर हो गया। WA। सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक अब हमको चाहिए अणु भार। तो अणु भार माने A का, A नंबर में क्या है? ग्लिसरॉल। तो C3H8O3 का निकालेंगे अणु भार। तो बेटा अणु भार निकालने के लिए सिंपल तरीका, कार्बन 12 गुणे 3, 1 गुणे 8, 16 गुणे 3, 12 तिहाई 36, 8 16 तिया 48। हल करो भैया। 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा हम लोगों का? कितना हो जाएगा? 22 के 2 हाथ में लगा, 4 3 7 2 9। कितना आ गया बेटा? 92 ग्राम प्रति मोल। ये निकला किसका? ये मान निकला किसका? MA का। अब सवाल तभी लगेगी जब मुझे MB माने किसका? जलीय का। WB क्या है? जल है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं MA बराबर, MA नहीं है ना, MB कै ग्राम हो? याद है, सबको याद है जल का कितना होता है? 18 ग्राम प्रति मोल। अब निकालते हैं हम लोग Na। तो Na के लिए भार बटा के अणु भार। Na माने इस वाले मान का, A नंबर के लिए। तो भार बटा अणु भार। तो बेटा भार बटा अणु भार का मतलब भार कितना है? 30। अणु भार कितना है बेटा? 92 है ना। तो अब इसको हम काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। 46 का भागा दे दो 15 में, जो आए वो बता दो। फिर NB निकाल दो, भार बटा के अणु भार। तो भार कितना है? 70 और भार कितना? 18। दोनों का डिविजिबल 46 का 15 में भागा दे दो, कितना? 3.06 आता जा रहा है। तो हाँ, तो 7 कर दो, कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। इसका भागा दे दो, देखो कितना आ रहा है बेटा? 3 दशमलव कहाँ से आएगा बेटा? इसका ऐसा आ जाएगा। इसका बताया हो गया 18 का 70 में। अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि नीचे 46 है तो 46 का भागा 15 में जाएगा? बेवकूफ लड़के हो क्या? 46 का भागा 15 में दिया जाएगा कि उसमें दिया जाएगा? ओहो, थोड़ा भी तो समझदारी रखा करो यार। 0.32। इसका बताओ बेटा। 70 में 18 का कितना है? 0.25 हो गया। ठीक, क्या निकालना है? मोल अंश किसका निकालना है? इधर देखो, किसका? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कौन नंबर पे है? A नंबर पे। XA बराबर Na प्लस NB। Na का मान कितना है अपने पास? 0.32। Na कितना? 0.32। NB कितना? 0.25। 0.32 बटा, ऐड करो बेटा, कितना होगा? इसको ऐड करोगे तो 5 2 7, 3 2 5 0। दशमलव से दशमलव कट गया। हाँ? कहाँ पे? 0.25 कौन बता रहा है? 70 है। 18 तिया। बोलो बच्चे। नहीं, ऐसे आएगा। 0 दशमलव कहाँ आएगा? 18 का 70। बोलो 3 दशमलव कितना है?
जल्दी बोलो। 3.7 से आगे जा रहा होगा हमको लग रहा है। 18 बट्ठा 144 हाँ हाँ 5 में से 4 फिर सुनना 8 आता जाएगा हमको लग रहा है। हाँ तब 3.8 3.8 हो गया। ऐड करो 8 3 11 4.12 भागा दो इसका। दशमलव कट जाएगा। 2 1 कम 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12 103 का भागा दो 8 में। 103 का 8 में भागा दो। जल्दी किया करो। 0.077 आ रहा है। बस यही तुम्हारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट करो। देखो कितनी लग्जरियस सवाल। 2025 में भी पूछा, 2022 में पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरिया का विलयन। पहला चीज जान लो, यूरिया है, यूरिया का विलयन है। विलयन माने उसमें जल की मात्रा शामिल है। कितनी शामिल है ये हम अभी चेक करेंगे। भारानुसार कितना है 6%। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यूरिया की मात्रा माने मैं मान लेता हूं कोड वर्ड में WA। 6% मतलब कितना 6 ग्राम। अब यूरिया के बाद जल की मात्रा, तो जल की मात्रा बेटा हो जाएगा WB। अब यहाँ पे WB होगा और WB की मात्रा कितनी है देखो 6 ग्राम। यह हो गया। 100 में से अगर 6 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी। 94 ग्राम। तो WA पता हो गया और क्या पता हो गया WB। अब हमें याद होना चाहिए यूरिया का अणु भार। तो ऑप्शन 2 है। या तो किसी को याद हो या तो कोई बच्चा जिसको नहीं याद है वो निकाले। NH2CO NH2 यह यूरिया का सूत्र होता है। और जब निकालोगे तो कितना आएगा मुझे पता है 60 ग्राम प्रति मोल आता है। यूरिया का ये होता है, निकाल लेना मान रख के। फिर उसके बाद हमें चाहिए जल का अणु भार। तो बेटा जल का अणु भार चाहिए। तो जल का अणु भार भी सबको याद है 18 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब अणु भार माने का अणु भार का मतलब MA कितना 60 ग्राम प्रति मोल। MB कितना 18 ग्राम प्रति मोल हो गया। दोनों हमने लिख दिया। यूरिया का भी चाहिए और जल का भी चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से लगाएंगे। यूरिया में मोलों की संख्या। तो यूरिया में मोलों की संख्या माने का Na भार बटा के अणु भार। भार कितना बेटा 6। अणु भार कितना है देखो इसका 60। अब हम भागा दे देंगे तो हो जाएगा 0.1। अब निकालेंगे जल में मोलों की संख्या NB जल कितना है देखो कै ग्राम है अपने पास 94। इसका अणु भार 18। 2 चौके 8 2 7 2 9 18। डिविजिबल करके चेक करो कितना है बेटा। 47 में 9 का भागा दे दो। अब किसका पूछा कितना 5.2। चलो बहुत है काफी। किसका निकालना है यूरिया। तो यूरिया को हम मान लेते हैं का XA का मतलब होता है मोल प्रभाज। सूत्र Na प्लस NB। Na का मान कितना है बेटा 0.1। यहाँ Na का 0.1 प्लस 5.2
0.1 ऐड करो, 2 1 कितना हो जाएगा 5.3, दशमलव से दशमलव क्या हुआ कट गया 53, 53 का भागा दे दो, जो आएगा आंसर कर देना। एक्स बी बराबर इसके लिए भी या तो निकालो या तो शॉर्टकट भी विधि है, Na प्लस बी नंबर यहाँ लिखना, बी यहाँ NB, बी नंबर कितना है भागा दे के बताओ बेटा जल्दी, 0.01, आइए 5.2 Na प्लस NB कितना है हमारे पास 0.1, NB का कितना है देखो, NB का कितना हो जाएगा अपने पास है 5.2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.3, दशमलव से दशमलव कट गया, 53 का भागा दो 52 में, फास्ट एकदम 53 का भागा दे दो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी करो, 53 का भागा दो 0 कितना 0.0, जल्दी बताओ, 2 अंक तक दे दो क्लियर हो जाएगा। कोई अगर निकालना चाहे तो इसको निकाल भी सकता है, तले डिविजिबल हम करवा रहे हैं, तले इसको निकालना चाहे तो 0 कितना केवल 8 होगा, कितना है देखो 0.98 है, ये 0.98 है। इसको जोड़कर तुम चेक कर सकते हो कि सवाल सही है कि गलत है। 8 1 9 9 लगभग 1% के आसपास आ गया है, ये हमारा दोनों इसका क्या होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाय देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा देखो इधर देखो, इधर देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। मोल प्रभाज निकालना है ना, देखो 72 ग्राम क्या है जल, तो ये कम है, 92 ग्राम एल्कोहल का क्या है मिश्रण है, तो अपने से कोड वर्ड इस्तेमाल करो WA माने कितना 72 ग्राम। ये 72 ग्राम है क्या जल, तो जल का अणु भार बेटा क्या होता है, अणु भार होता है 18, कोई दिक्कत यहां तक, ग्राम प्रति मोल। देखो बड़ी खूबसूरत सवाल। अब हम निकाल लेते हैं तुरंत ही Na निकाल लेते हैं, Na माने मोलों की संख्या, किसकी एक की, 72 भार बटा अणु भार 18 चौक 72। देखो बड़ी प्यारा क्वेश्चन, लग्जरियस क्वेश्चन है एकदम, समझ लो। बी कितना 92 ग्राम, क्या है C2H5OH, C2H5OH का अणु भार अभी कुछ देर पहले निकाले थे तुम लोग, कितना निकाले थे बेटा 46, तो एक मतलब Ma नहीं Mb 46 ग्राम प्रति मोल। ओके, फिर अब देखो देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे Nb भार बटा के अणु भार, तो 92 बटा के 46 काट दो, कितना आएगा 2 बार में। कितनी खूबसूरत सवाल है। अब दोनों के मोल प्रभाज, दोनों का मोल प्रभाज माने देखो जल का, इधर देखो जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज के लिए क्या कहोगे A नंबर, चूंकि तुमने जल के लिए कितना नंबर दिया है A नंबर, Na बटा NB। Na का मान कितना बेटा 4 प्लस 2 4, अच्छा कभी जीवन में ऐसे बच्चे काटते हैं, कभी नहीं काटना है, 4 2 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 का भागा 0.6 6 होता जाएगा, तो 6 होता जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 भी। अब मन ना हो तो तुम लिख लेना कितना 6 लिखते चले जाना, तुम्हारी जैसी इच्छा। एक आंसर हो गया। अब किसका C2H5OH का क्या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अच्छा एक सूत्र बता देते हैं, या तो तुम XB बराबर इतना करो या तो इतना करो, या सूत्र होता है 1 माइनस XA। 1 XA का मान आया है ना 0.66, 1 में से इसको घटा देंगे, 2 अंक घटाना है, 2 शून्य बढ़ा देंगे 0.66, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 6 घटेगा कितना बचेगा जी 3, 0 कितना 3 4। बस यही अपना ये जो दोनों आया ना, यही अपना क्या हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे हम लोग।
क्या आपकी छुट्टी रहेगी।